श्रवण कुमार जब खड़ा हुआ और खड़ा होने के शुरुआती दौर में 2 बार मैं चुनाव हारा था और जब जीतना शुरू हुआ तो 7 बार लगातार जनता ने आशीर्वाद दिया और जनता आशीर्वाद उसी को देती है जिस पर अटूट भरोसा है, जो लोगों के लिए खिदमत करता है, लोगों के लिए सेवा करता है, उनके बारे में जनता सोचती है। योजना चला रहे हैं, उस योजना से मतलब 2500 रुपया देंगे महीने में। नहीं, जो भी योजना वो चलाएंगे ना वो अपने परिवार तक उनका सीमित रहेगा। अभी तक तो 2-2 बहनों को उन्होंने टिकट दिया, अभी तक तो अपने टिकट लिया, अपने भाई को दिया, बाकी तो जो जुड़ रहे हैं पार्टी में कुछ लोग हैं उनको देते हैं, लेकिन इनके परिवार तक ये सारी योजना सीमित रहती है। इसके नेता लोग, आरजेडी के नेता लोग, कई पार्टियों के नेता लोग बिहार में प्रचार कर रहे थे कि चोरी होता है, वोट की चोरी होता है। झारखंड में किसकी सरकार है? झारखंड में सरकार बनती है, चोरी नहीं होती है। कर्नाटक में सरकार बनती है, चोरी नहीं होती है। बंगाल में सरकार बनती है, चोरी नहीं होती है। तो बिहार में और उत्तर प्रदेश में जितना जो एनडीए की सरकारें हैं, भाजपा की सरकारें हैं, वहाँ चोरी होती है। लेकिन जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, ममता जी की सरकार है, हेमंत जी की सरकार है, वहाँ चोरी नहीं होती है। नमस्कार, मेरा नाम शंकर दयाल शर्मा और आप नेक्स्ट भारत देख रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नालंदा विधानसभा से विधायक श्रवण कुमार है, वे मंत्री हैं। इनसे हम अभी चुनाव है तो कई मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले नेक्स्ट भारत तक स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद। किस तरह की तैयारी चल रही है? नहीं, हम लोग तो 24 घंटा तैयारी में रहते हैं। चुनाव जीतते हैं उसके बाद से लगातार जनसंपर्क में रहते हैं, जनता की समस्या का हल करते रहते हैं। और जो हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, जो जनता के साथ कमिटमेंट करते हैं, उसको एक एक चीज़ को धरातल पर उतारने का, लोगों तक पहुंचाने का काम हम लोग करते हैं। तो चुनाव की दृष्टि से काम नहीं करते हैं, बल्कि समस्या कैसे हल हो सकता है, लोगों को कैसे खिदमत किया जा सकता है, लोगों की समस्या का हल कैसे किया जा सकता है, क्षेत्र की तरक्की कैसे हो सकती है, विकास कैसे हो सकता है, राज्य कैसे आगे बढ़ सकता है, इसके बारे में लगातार हम लोग काम करते रहते हैं। आप 1995 से लगातार बनते आ रहे हैं, तो क्या अपने नाम पे है या नीतीश कुमार के नाम पे? देखिए, हम लोग जो काम करते हैं वो नेता के नाम पर काम करते हैं और सारा श्रेय नेता को ही जाता है काम करने के हिसाब से। तो नेता का भी नाम है और हम लोग का भी इतना दिन का जो काम है, लोगों से जुड़ाव है, जो लोगों से मिलना जुलना है। तो दोनों परिस्थिति और पार्टी की जो नीतियां हैं, पार्टी का जो सिद्धांत है और सरकार में जो 20 सालों से नीतीश कुमार जी ने काम किया है, धरातल पर जो काम दिखता है, उसको लेकर के भी सब मिला करके श्रेय तो हर हालत में नेता को ही जाता है। एक आपके विरोध में लगातार 2015 से चुनाव लड़े हैं छोटे मुखिया जी, वो बोल रहे हैं कि नहीं, जो है श्रवण कुमार कुछ काम ही नहीं किए हैं। मैं तो कोई दावा नहीं करता हूँ, ये तो लोग बताएंगे। गांव की सड़कें बयान करेगी, गांव की बिजली बयान करती है, खेल विश्वविद्यालय बयान करती है, इंटरनेशनल विश्वविद्यालय नालंदा बयान करती है, जितने हाई स्कूल थे सबको 10+2 किया वो बयान करती है, हर गांव में जो गरीब लोग हैं उनके घर बने हैं वो बयान करती है, हर घर में जो शौचालय बना है वो बयान करती है। और मैं जिस विभाग का मंत्री हूँ, मैं पहली बार जब मंत्री बना था ग्रामीण विकास का, तो 30 लाख ऐसे परिवार थे जिनके घर आधे अधूरे थे और हमने पूरी निष्ठा के साथ लग करके, मॉनिटरिंग करके, दौरा करके, अधिकारियों के साथ बैठक करके हमने 30 लाख घरों में से अब मुश्किल से 1 लाख घर, 70, 75, 80 हज़ार घर बचे होंगे जो घर अभी नहीं बने। बाकी सभी घरों को हमने वो बनवाया। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, इनके समय में 15-16 में से लेके अभी तक 50 लाख आवास गरीबों के लिए मिला और उन गरीबों के घरों में हम लोग शौचालय स्वीकृति, घरों में आवास की स्वीकृति दिया और स्वीकृति देके काम कराया। और भारत स्वच्छता अभियान के तहत और बिहार में लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत हमने राज्य में जिस समय ये काम ग्रामीण विकास को मिला था, उस समय 1,60,00,000 परिवार ऐसे थे जिनके घरों में शौचालय नहीं था।
अब 1,41,00,000 से ज़्यादा घरों में हमने शौचालय बनवा दिया और सामुदायिक शौचालय लगभग 9,000 से ज़्यादा हमने बनाया। अब भी कुछ बाकी जो लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है उनके लिए भी हमने प्लान किया, उनको भी हम शौचालय बनाने के लिए सरकारी ज़मीन खोज रहे हैं। जहाँ जहाँ सरकारी ज़मीन मिल रहा है वहाँ पर ये काम हम लोगों ने शुरू किया। तो हमको तो जब मौका मिला तो हम लोगों के लिए काम किया, खिदमत किया, सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए, जितने आहर हैं, पोखर हैं, पैन है, तालाब है, सबका जीर्णोद्धार हो रहा है। अब जिनको काम नहीं दिखता है तो उनको तो कोई बता नहीं सकता है। अब जो हरा चश्मा लगाएंगे तो उनको हरियाली दिखेगी, काला चश्मा लगाएंगे तो काला दिखेगा, लाल चश्मा लगाएंगे तो लाल दिखेगा। तो विरोधी पक्ष में जो लोग रहते हैं वो तरह तरह का चश्मा लगाते हैं। जब हम लोग के साथ आते हैं तो उनको विकास दिखता है, जब अलग जाते हैं तो विकास नहीं दिखता है। जब भाजपा में जो लोग रहते हैं और रह करके फिर टिकट के समय दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, या जेडीयू में रहते हैं टिकट के समय दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, तो आप देख लीजिए उनका हालत कि वो जब रहते हैं उस समय का बयान उनका देखिए, उस समय का सोशल मीडिया पर उनका पोस्ट देखिए, और जब हटते हैं तब उनका देखिए, तब पता चल जाएगा कथनी और करने में काफ़ी फर्क है। मनुष्य को, आदमी को राजनीतिक सामाजिक जीवन में उतना ही असत्य बोलना चाहिए जितने में लोग पकड़ नहीं पाए। इतना मत असत्य बोलिए कि जिससे लोगों में ये मैसेज आए कि आप असत्य बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप रहते इधर है तो कुछ बोलते हैं, उधर जाते हैं तो उधर बोलते हैं। टिकट के लिए से होता है क्या? अब मालूम नहीं है, मैं तो जब से चुनाव लड़ा हूँ, शुरुआत किया हूँ, तब से इसी पार्टी में है। इसी पार्टी का मतलब जब कर्पूरी ठाकुर जी आदर्श थे हमारे, उस समय से मैं यहाँ पर चुनाव लड़ रहा हूँ, तो उस समय से लेके मैं उसी धारा में चल रहा हूँ जिस धारा को मैंने शुरुआती दौर में एक्सेप्ट किया, स्टार्ट किया। और आज तक फख्र के साथ मैं कह सकता हूँ कि अपने जीवन में एक बार टिकट मांगा और जीवन में कभी हमको टिकट मांगने की आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी। और शायद बिहार में दूसरा तीसरा ही हम में आदमी होंगे जिसको टिकट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो हम लोग के नेता हैं उनका बहुत भरोसा है हम लोग के ऊपर, और उस भरोसे के साथ हम लोग काम करते हैं। बाकी लोग तो जो टिकट वाले लोग हैं, कभी उस पार्टी से, कभी उस पार्टी से, कभी बजरंग दल में होते हैं, आता कभी चले जाते हैं दूसरे दल में। तो जो आने जाने का जिनका सिलसिला जारी है उनके बारे में मैं टिप्पणी क्या कर सकता हूँ। मैं इतनी बात कह सकता हूँ कि जहाँ से मैंने शुरुआत किया वहीं पर हूँ, वहीं पर रहूँगा, अंतिम सांस भी यहीं पर टूटेगी। यहीं पे एक तेजस्वी यादव बयान दे रहे हैं कि जितने भी बिहार में लोग हैं हर एक घर से इन लोग को सरकारी नौकरी देगी। देखिए, बोलने के लिए तो कुछ भी बोल रहे हैं। हमने जो काम किया है बिहार में उसका जोड़ा अभी तक देश का कोई राज नहीं लगा सकता है। पढ़े लिखे लोग रहेंगे उनको नौकरी मिलेगी, जो कंपटीशन में बैठेगा उसको ना नौकरी मिलेगी, और जो कंपटीशन के लायक नहीं है। आज राज्य में 11 लाख से जीविका का समूह हमने बनाया है। 1,40,00,000 परिवार तो ग्रामीण क्षेत्रों में हमने जोड़ा है, और किसी तरह से पढ़ी लिखी है, किसी तरह से हस्ताक्षर करती है, वो भी महिला है, और पढ़ी लिखी है वो भी है। तो आप सोच सकते हैं कि 1,40,00,000 परिवार को ग्रामीण क्षेत्रों में और 4.5 लाख के करीब शहरी क्षेत्रों में हमने जोड़ा है, और उनके खाते में हम लोगों ने अभी 10-10 हज़ार रुपया दिया है रोजगार करने के लिए। और हमने अभी तक 1,21,00,000 लोगों के खाते में कितना भेज दिया? 1,41,00,000 के खाते में 10-10 हज़ार रुपया चला गया, यानी 1,21,00,000,000 राशि उनके खाते में चला गया। इतना तो उनका बजट भी नहीं था जब उनके माता पिता का राज था। मात्र 23,800 करोड़ का बजट था, और हमने 1,21,00,000,000 हमने राज्य की महिलाओं के, माता और बहनों के खाते में भेजा रोजगार करने के लिए। और आप जगह जगह जाइए, उस 10,000 से उनका रोजगार शुरू हुआ है, और ये अंतिम यात्रा नहीं है। उनकी रोजगार
के लिए और जरूरत होगी तो सरकार 2 लाख रुपया और देगी। ये विपक्ष के लोग ये भी प्रचार करता है कि चुनावा को नहीं पैसा दे रहा है। ये चुनाव की पैसा नहीं है, ये रोजगार का पैसा है, न इसको रिफंड करना है और न इसमें कोई सूद लगेगी। उनके जीवन को सुधारने के लिए, उनके परिवार की उन्नति के लिए और महिलाओं को और भी सशक्त बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी गई है। और ये लोग जब कहते हैं कि ये पैसा चुनाव के लिए दे रहे हैं तो एक बात और बता दें उनकी जानकारी के लिए, उनको ज्ञानवर्धन के लिए, मैंने राज्य के 2,01,000 महिलाओं को सतत जीविकोपार्जन में शामिल किया है और उनको 1 रुपया से लेके 2 लाख रुपया तक उनके रोजगार के लिए मैंने पहले दिया है। ये चुनाव से पहले, यानी 2025 में नहीं, 2024 में नहीं, ये बिहार में जब शराबबंदी हुई उसके बाद से उनको चिन्हित करके हमने दिया और वैसे लोगों को भी दिया जिसके घर का कमाने वाला आदमी दुनिया से चला गया, अब नहीं है, उसके 2 बच्चे हैं, उनके पति चले गए, 2 वृद्ध माता पिता हैं, उनको भी हम लोगों ने चिन्हित किया और 2,01,000 लोगों को 2-2 लाख रुपए के खाते में दिया है। और 7,000 तो प्राइमरी देते थे कि 7 महीना उनको 1-1 हजार रुपया देते थे। 1-1 हजार इसलिए देते थे कि जो रोजगार कर रहा है वो रोजगार अगर नहीं चल रहा है तो कैसे खाएगा, तो 1 हजार एडिशनल भी देते थे, रोजगार के लिए अलग देते थे, यानी 2 लाख रुपया उनको दिया है। टेक्निकल सपोर्ट भी दिया है और उनको समय समय मॉनिटरिंग भी हमने किया है। आज 2,01,000 परिवार पहले से खुशहाल हो गए हैं और अब तो और खुशहाली का मार्ग प्रशस्त हो गया। अब तो 1,21,00,000 को दिया है और राज्य भर में लगभग 3 करोड़ परिवार को पैसा देना है। उसके लिए समय निर्धारित है, 24 दिसंबर तक उनके खाते में पैसा जाएगा। जैसे जैसे जीविका के समूह में जुड़ेंगे वैसे वैसे उनके खाते में पैसा जाएगा। मतलब लगता है कि इस बार आपका सरकार आप ही का बनेगा? नहीं, हमारी सरकार तो है, 20 वर्षों से है, जनता का भरोसा अटूट है। अटूट भरोसा के साथ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और आगे भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलेगी और एनडीए की सरकार बिहार में। वो बोल रहे हैं कि माय बहन योजना चला रहे हैं, उस योजना से मतलब 2,500 रुपया देंगे महीना में। नहीं, जो भी योजना वो चलाएंगे ना वो अपने परिवार तक उनका सीमित रहेगा। अभी तक तो 2-2 बहनों को उन्होंने टिकट दिया, अभी तक तो अपने टिकट लिया, अपने भाई को दिया, बाकी तो जो जुड़ रहे हैं पार्टी में कुछ लोग हैं उनको देते हैं, लेकिन इनके परिवार तक ये सारी योजना सीमित रहती है। जो भी सरकार की योजना चलाए, लगता है कि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जहां तक अभी नहीं पहुंच पाता है योजना। नहीं, ये 20 सालों में हम लोगों ने योजनाओं को धरातल पर उतार दिया। आज कोई गांव नहीं बचा है, कोई बिरादरी नहीं बची है, कोई मजहब नहीं बचा है। बच्चों के लिए अलग है, बुजुर्गों के लिए अलग है, नौजवानों के लिए अलग है, महिलाओं के लिए अलग है, व्यापारियों के लिए अलग है। सभी जाति, सभी धर्म, सभी समुदाय के लिए हम लोगों ने काम किया है। हर घर तक साधन और सुविधा पहुंचाया है। अगर बच्चे स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो पोशाक के लिए उनको पैसा दे रहे हैं। अब तो उनको पोशाक के लिए पैसा दे रहे हैं, अभी नहीं पहले से दे रहे हैं, छात्रवृत्ति दे रहे हैं। लड़कियों को तो सभी वर्ग की लड़कियों को छात्रवृत्ति दे रहे हैं। अभी हम लोगों ने जिसको 600 दिया था अब उसको 1,200 दे रहे हैं। जिसको 800 देते थे वो आज 1,600 उनको मिल रहा है। जिसको 1,800 मिल रहा था उसको अब 3,600 रुपया छात्रवृत्ति दे रहे हैं। तो कोई घर नहीं बचा है। और खास करके जो गरीब लोग हैं, जिनके जिनके बच्चे आज सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वो सब लोग आज सरकार की योजनाओं से लाभ। पिछले बार आपका 66,066 वोट आया था, इस बार कितना लाने का है? ये तो जनता तय करती है। मेरा काम है काम करना, मेरा काम है लोगों तक पहुंचना, मेरा काम है लोगों से बातचीत करना। जनता वोट करती है, अब कितना वोट डालेगी मुझे क्या मालूम है, लेकिन इतनी बात मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से हमने 30 सालों तक इस क्षेत्र का विधायक चुन के खिदमत किया, सेवा किया, और जनता का जो अटूट विश्वास और भरोसा मेरे ऊपर है, वोट बढ़ेगी और लोगों का प्यार और लोगों का मोहब्बत, लोगों का आशीर्वाद हमको मिलेगा। मेरा क्षेत्र जो है वो पहला क्षेत्र है। 1952 से उठाइए
1952 से लेके अभी तक एक बार के बाद दूसरा कोई नहीं बना। एक बार जीता, दूसरी बार हारा, दूसरी बार जीता, तीसरी बार हारा। लेकिन श्रवण कुमार जब खड़ा हुआ, और खड़ा होने के शुरुआती दौर में 2 बार मैं चुनाव हारा था, और जब जीतना शुरू हुआ तो 7 बार लगातार जनता ने आशीर्वाद दिया। और जनता आशीर्वाद उसी को देती है जिस पर अटूट भरोसा है, जो लोगों के लिए खिदमत करता है, लोगों के लिए सेवा करता है, उनके बारे में जनता सोचती है। आप ये बता रहे हैं, तो एक आपके जो छोटे मुखिया आपके विरोधी वो बोल रहे हैं कि चोरी से करते हैं, मतलब धांधली करवा देते हैं। अभी तो कांग्रेस के नेता लोग, आरजेडी के नेता लोग, कई पार्टियों के नेता लोग बिहार में प्रचार कर रहे थे कि चोरी होता है, वोट की चोरी होता है। झारखंड में किसकी सरकार है? झारखंड में सरकार बनती है, चोरी नहीं होती है। कर्नाटक में सरकार बनती है, चोरी नहीं होती है। बंगाल में सरकार बनती है, चोरी नहीं होती है। तो बिहार में और उत्तर प्रदेश में जितना जो एनडीए की सरकारें हैं, भाजपा की सरकारें हैं, वहाँ चोरी होती है। लेकिन जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, ममता जी की सरकार है, हेमंत जी की सरकार है, वहाँ चोरी नहीं होती है। तो चोरी के जो परिभाषा है अलग अलग है। ये हारेंगे तो चोरी होती है, जीतेंगे तो सब कुछ ठीक। लास्ट जनता को क्या कहेंगे? जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि एनडीए की सरकार बनाइए। 20 वर्षों में जो हमने काम किया है उसको आप देखिए, और 2005 से पहले क्या था बिहार में, क्या होता था बिहार में, उसको जरूर जानिए। जब बीबीसी का न्यूज़ सुनते थे, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन सुनते थे, हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन सुनते थे, तो कहता था कि अब ले चलते हैं जंगल राज में, ले चलते। तो बिहार नहीं, पूरे देश का लोग समझ जाता दुनिया में कि बिहार के बारे में बोलता है। अपहरण उद्योग बिहार में चलता था, उसकी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया, बीबीसी बोलता था। तो ये अपहरण का उद्योग, यहाँ पर चारा घोटाला की चर्चा, अपहरण उद्योग की चर्चा, इन जो चर्चाओं के बाद बिहार को जो ये 15 वर्षों में सम्मान लालू जी और रबड़ी जी की सरकार में मिली, उससे अगर बचना चाहते हैं तो एनडीए के साथ आइए, और 2005 से पहले की स्थिति में जाना चाहते हैं तो आपकी इच्छा कौन रोक सकता है। प्रशांत किशोर एक बताते हैं कि पहले जंगल राज हुआ करता था, पहले गुंडा हुआ करता, अब जो है प्रशासन गुंडा हो गया। देखिए, प्रशांत किशोर जी का जो दुकान है वो आखिरी वोट है 11 तारीख, आखिरी है ना बिहार में, 2 चरणों में है। 12 तारीख के बाद उनकी दुकान में जो ताला लगेगा, मैं समझता हूं कि अब उसके बाद कभी खुलेगा नहीं। ढोलक पर जितना ताल बजता है वही असली आवाज है। अपने पीठ पर ताल बजाइएगा तो उतना आवाज नहीं निकलेगा। पीठ पर ताल बजाना आसान है, ढोलक पर ताल बजाना कठिन है। बिहार की जनता को समझना उनके लिए आसान काम नहीं है। किसी पॉलिटिकल पार्टी को मदद करते थे, लेकिन बिहार की जनता उन पर थोड़ी भरोसा करते हैं। तो कोई चुनाव कैंपेन करने के लिए वर्कर निकलते हैं, कार्यकर्ता निकलते हैं, तो सभी कार्यकर्ताओं पर जनता थोड़ी भरोसा करता है। उन पर भरोसा करते हैं जो उनके दुख में, उनके तकलीफ में उनसे हमेशा जुड़ाव रखते हैं, उन पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो ये लोग तो आते थे ठेकेदार बन के, ठेकेदारी लेते थे कि आपका कैंपेन करेंगे। तो इनकी ठेकेदारी वैसे ही बंद हो जाएगी जैसे बाढ़ का पानी आता है और 2-4 दिन थोड़ा तबाही मचाता है और 1 सप्ताह के बाद तबाही खत्म हो जाते हैं। उसी प्रकार इनकी दुकान में जो शटर लगेगा तो शटर उठाने वाला भी आदमी कोई नहीं मिलेगा। आपके सहयोगी जो है वो मंत्री हैं, उनका भी तो खुलासा कर रहे हैं कि वो सतमा फेल है, घोटालेबाज है। देखिए, 7वां फेल है कि 8वां फेल है तो जनता तय करेगी। लोकतंत्र में जनता मालिक है, और जनता मालिक जब है तो जनता पर छोड़ो। कौन भ्रष्टाचारी है, कौन गबन करने वाला है, कौन गलत काम करने वाला, तो जनता तय करेगी। जनता की अदालत में हम जा रहे हैं। अब वो वक्त नहीं है कि हम हमको चोर कहिएगा, ये तो अब जनता तय करेगी। जनता लोकतंत्र में मालिक। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। जिनको अच्छा लगता है मेरा जिंदाबाद करते हैं, जिनको बुरा लगता है मुर्दाबाद करते हैं।
जिनको पसंद आते हैं वो माला पहनाता है, जिनको पसंद नहीं आता है वो किनारे से चला जाता है। लेकिन हम उन किनारों को भी देखा है और मेन स्ट्रीम को भी देखा है। और 30 साल से मैं विधायक हूँ। बिहार का कोई इलाका बचा नहीं है, कोई जगह नहीं बचा जहाँ हमने अपने को नहीं लोगों से मिला है। सब इलाकों से मिलते हैं। अभी बिहार की जो स्थिति है, परिस्थिति है, 2005 के पहले की स्थिति में नहीं जाना चाहता है। 2005 से जो बिहार में बदलाव हुआ, हर घर में बिजली, 125 यूनिट बिजली फ्री। अब ये पैसे बचेंगे तो घर के जो मालकिन है, घर की जो महिलाएं हैं, उनके दूसरे काम में आएंगे। हर वृद्धजन को हमने 1100 रुपया दिया। जिस समय इसको 1100 रुपया किया गया था, उस समय बिहार में 1 करोड़ 11 लाख वृद्धजन और 2 लाख और वृद्धजन बढ़ गए। जब मालूम हुआ कि 1100 मिल रहा है तो जो नहीं लेने वाले थे वो भी नंबर लगाकर वो भी स्वीकृति करा लिया, उनको भी मिल रहा है। तो ये देश का पहला राज्य बिहार है जहां गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा, सबको पेंशन मिलता है। और देश के बाहर अन्य राज्यों में उन्हीं को पेंशन मिलता है जिनका नाम गरीबी रेखा में है। तो बिहार तो अलग राज्य है। हम लोग सब वृद्धजन को एक साथ पेंशन देने का काम करते हैं। 125 यूनिट बिजली किसके लिए फिर हुआ? जो गरीब लोग थे, बिजली लगा लिया, जब लगा घर घर में बिजली, उसके बाद पैसा ही नहीं जमा किया। अब बिजली बेचारा का काटा जा रहा है, बिजली बेचारा को खत्म किया जा रहा है, तो उसको कैसा लगता होगा? ये गरीब लोग के बारे में हमारी सरकार ज़्यादा सोचती है और उनके जनहित का काम ज़्यादा करती है। इसलिए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन गरीबों के घर में जब एक बार हमने लगा दिया तो बिजली अब कटनी नहीं चाहिए, उनको हमेशा के लिए बिजली। आप अभी राजगीर विधानसभा का राजगीर में हैं और यहाँ से जो विधायक है वो कौशल किशोर हैं। हमने कई उनके क्षेत्र में घूमा तो वहाँ का कहना है कि देखिए विकास क्या हुआ तो वो तो नीतीश कुमार किए, लेकिन क्षेत्र में नहीं भ्रमण करते हैं, कई जगह कुछ काम नहीं किए। उन पे क्या कहेंगे? से ही पूछिए तो ज़्यादा अच्छा। हम दूसरे के बारे में क्या बता सकते हैं? हम इतनी बात कह सकते हैं कि बिहार का कोई क्षेत्र, बिहार का कोई एक इलाका विकास से अछूता नहीं। तो देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार। इन्होंने कई सवालों के जवाब दे। देखते गए नेक्स्ट भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।